Hello friends, this is Dr. Ravinder discussing on EMI। पिछली वीडियो में मैंने आपसे बताया कि EMI हमारे जीवन में हमें खुशी दे रही है या परेशानी दे रही है। आज डिस्कस करेंगे कि जब जब हमें EMI का फियर क्रिएट होता है, डाउट क्रिएट होता है, हम एक परेशानी सी महसूस करते हैं, उसके क्या कारण हो सकते हैं। थोड़ा सा एनालाइज करें तो देखते हैं कि इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला जो कारण है वो है हमारी सेंसेस में कुछ चीज़ें हमेशा के लिए घर कर जाती हैं, होती हैं। हमारे पास ऑडियो सेंसेस हैं, वीडियो सेंसेस हैं एंड काइनेस्थेटिक सेंसेस हैं, यानी कि फीलिंग्स हैं। तो क्या होता है कि कई बार हम कुछ चीज़ों से इतना जुड़े होते हैं जो कि हमने कभी सुनी या कभी देखी या कभी महसूस करी कि वो हमारे अंदर गहराई में घर कर जाती हैं, जगह बना लेती हैं और स्पॉन्टेनियसली हमारा जो रिएक्शन है किसी सिचुएशन के लिए वो एक डर होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कभी बच्चे थे, हमारे बड़े बूढ़ों ने, हमारे किसी दादा दादी ने या नाना नानी ने हमसे कहा कभी लोन नहीं लेना चाहिए, जिंदगी मुसीबत बन जाती है, नींदें उड़ जाती हैं, बंदे डूब जाते हैं इसके कारण और परेशानियां बन जाती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएंगे, बीमारियां हो जाएंगी, ये कभी भी नहीं करना चाहिए। सो इन अ वे हमारे अंदर ये थॉट जो है अपनी पोजीशन ले चुका है और हम झट से इस बात का जवाब ऐसा ही देते हैं। एक कारण ये हो सकता है। दूसरा कारण हो सकता है कुछ बैड एक्सपीरियंसेस। बैड एक्सपीरियंसेस में ऐसे हो सकता है कि कुछ मैंने या मेरे किसी फ्रेंड ने या मेरे पेरेंट्स ने कोई ऐसा चैलेंज फेस किया जिसमें EMI यानी कि लोन लेने के बाद उन्हें कुछ बहुत मुश्किल या मुसीबत का सामना करना पड़ा। अब जो वो थॉट है, जो वो मेमोरी है, वो हमसे दूर नहीं होती और बड़ी हैरानी की बात है कि हमारा जो ब्रेन है उसके पास स्टोर हाउस पावर जो है वो 20 एनसाइक्लोपीडिया की है। कैन यू अंडरस्टैंड दैट? इतनी हमारे ब्रेन में पावर है कि हमारी मेमोरीज बहुत जल्दी जाती नहीं है और कहीं ना कहीं वो अपनी जगह लेके बैठी होती है। वो बैड मेमोरीज भी हमारे रिएक्शंस को इस तरीके से क्रिएट करती हैं। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट। Third point is imaginary. Like for example, there are two people. एक अजय है, एक विजय है। सो मैं स्टोरी आपसे डिस्कस करूंगी कि उनके सामने एक चैलेंज आता है कि आपको एक प्रोजेक्ट 8 दिन में डिलीवर करना है। अजय का रिएक्शन ये है कि वाओ, आई विल डू इट, आई एम एंजॉयिंग दिस, और मैं शायद 8 दिन से पहले ही इसको डिलीवर कर दूंगा। और विजय का ये है, ओहो क्या मुसीबत आ गई है, कैसे करूंगा, टेंशन हो रही है, मेरा बीपी बढ़ गया है, मेरी नींद उड़ गई है। वो सबसे एंगर रिएक्शंस दे रहे हैं। तो डेफिनेटली इन दो लोगों में क्या फर्क है? अपनी अपनी परसेप्शन का। एक सिचुएशन को दो लोग डिफरेंट तरीके से देखते हैं। मान लीजिए कुछ लोग कहते हैं जी 2 रातों के बीच में एक दिन है, दूसरा कहता है 2 दिनों के बीच में एक रात है। बात सेम है लेकिन उसको किसी ने कैसे लिया ये वेरिएट कर गया। सो परसेप्शन हमारी सिचुएशंस के साथ डिफरेंट हो जाती है। कुछ चीजें तो यूनिवर्सल फैक्ट है। मान लीजिए कि हम कहते हैं कि धरती जो है वो सूर्य के आसपास चक्कर लगा रही है, दैट इज अ यूनिवर्सल फैक्ट। धरती गोल है, यूनिवर्सल फैक्ट। कुछ हमारे डिस्टॉर्टेड फैक्ट्स होते हैं जो कि परसीव्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो फलानी कंपनी के लोग जो हैं वो तो सारे के सारे बेईमान हैं, फलानी पार्टी बेईमान है, अरे उस जाति के लोगों को मिले आप, दे आर नॉट गुड व्हाट्सएवर। इस तरह की कुछ बातें हम अपने आप में इस तरह से परसीव कर लेते हैं कि हमारी रिएक्शन भी वैसे ही बनने शुरू हो जाते हैं। कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट ये है कि हम सब कोई मेंटल, कोई फिजिकल, कोई इमोशनल, कोई रिलेशनशिप चैलेंज अगर फेस कर रहे होते हैं, दैट कैन बी इंडिविजुअल विद एनीवन। कोई एक बीमारी से गुजर करता है या खुद से, दैट कैन बी इंडिविजुअल विद एवरीवन। दैट कैन बी कि कोई एक डिफिकल्टी में है, कोई बीमारी को फेस कर रहा है, कोई फैमिली रिलेशनशिप में कोई चैलेंज फेस कर रहा है, कोई बैड फेस ऑफ लाइफ उसके आगे होके हटा है, और कोई रिलेशनशिप्स में कोई चैलेंज फेस कर रहा है। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि हम सबकी एनर्जी नीचे चली जाती है, लोअर एनर्जी रहती है, हमारा लाइफ फोर्स जो है कमजोर पड़ जाता है। और जब जब हमारा लाइफ फोर्स कमजोर पड़ता है हम आसान चीजों को भी मुश्किल लेने लगते हैं, भारीपन बना रहता है। और ये भारीपन चाहे वो EMI हो या कोई और सिचुएशन हो, हर जगह बना रहता है और हमारे रिएक्शन जो है वो डर वाले होते हैं, खौफ वाले होते हैं और इस खौफ को लेके ही हम दिन रात चलते हैं। नाउ कम्स द पॉइंट कि हमें करना क्या है।
कि अगर ये सब कुछ है तो हमें करना क्या है। जैसे कि मैंने आप सबको समझा दिया कि ये तरीके से हम चीज़ों को लेते हैं, इसके कई कारण हो सकते हैं। अब हमको खुद का मनन करना है, यानी कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। खुद के साथ ही कुछ समय के लिए, कुछ पलों के लिए शांत होकर बैठिए और जानिए कि आखिर मेरे जीवन के कौन से ऐसे चैलेंज हैं, कौन सी ऐसी मुश्किलें हैं जो मेरी परसेप्शन सिचुएशंस को मुश्किल बना रही हैं। ये इंडिविजुअल है, ये आपके साथ जुड़ा है, आपने खुद ही जानना है। और आई टेल यू, अगर हम इन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर लें और लिस्ट कर लें कि मेरे जीवन के ये कारण हैं, ये बिलीव्स हैं या ब्लॉक्स हैं या पैटर्न्स हैं या मेमोरीज हैं या कोई हॉन्टिंग चैलेंजेस हैं जो मैं अपने साथ कैरी कर रहा हूँ, उस करके ही मेरी सिचुएशंस और मुश्किल होती जा रही हैं। तो हम अगर इनके ऊपर काम करें और से 21 डेज टू 41 डेज, इट इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। और आप जानेंगे अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो आपके जीवन की कई मुश्किलें आसान होने लगेगी। तो 21 टू 41 डेज का पीरियड माना जाता है, जो कि हमारे शास्त्र भी कहते हैं किसी भी एक हैबिट को, एक ब्लॉक को, एक पैटर्न को चेंज करने के लिए। और अगर हम इसकी प्रैक्टिस रेगुलर करते हैं तो आप हैरान हो जाएंगे कि आप जब इस प्रैक्टिस के बाद करके हटेंगे तो आप कहेंगे, अरे इस चीज़ से मैं परेशान हो रहा था। सो इन अ वे वी कैन ऑलवेज विन आवर सेल्स एंड क्रिएट दिस ईजीनेस। हैवीनेस से हम ईजीनेस क्रिएट कर सकते हैं, मुश्किल को आसान कर सकते हैं। सो इन द कमिंग वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट मोर things that we can do to create happiness instead of heaviness in case of EMI payments. Thank you so much.